लेकिन उत्तरा ने जब देखा ना कि ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है तो सीधी भगवान की तरफ भागी। पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। गोविंद गोविंद मेरी रक्षा करो। यहाँ कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं है। यहाँ तो सब एक दूसरे के प्राणों के प्यासे बने हुए हैं, कोई अभय देने वाला नहीं है। जैसे ही उत्तरा ने भगवान को पुकारा तो भगवान उत्तरा के गर्भ में छोटे से बन के घुस गए और जो जीव उत्तरा के गर्भ में था उसकी रक्षा की। भैया जब कुंती बुआ ने इस दृश्य को देखा तो भगवान की स्तुति करने लगी। भगवान ने कहा बुआ ये क्या कर रही हो, मैं तो आपका भतीजा हूं। बोले नहीं गोविंद, रिश्ते में आप मेरे भतीजे हो लेकिन आप परमात्मा हो। कौरव 100 के 100 मर गए, मेरे पांडव ज्यों के त्यों हैं क्योंकि इनके सिर पे आपका हाथ था। और मेरी उत्तरा के गर्भ में पांडवों की जो वंश रेखा पल रही है वो आज नष्ट हो गई होती, हमारा तो वंश ही मिट गया होता, लेकिन आपने उस छोटे से जीव की रक्षा की है। भगवान ने कहा बुआ समझ में आ ही गया है तो सब लोग कुछ मांग लो। जब पता ही चल गया है कि मैं भगवान हूं तो कुछ मांग लो। सबने मांगा और जब कुंती बुआ का नंबर आया तो उन्होंने कहा बेपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद् पुनर्भवदर्शनम्। गोविंद आप देना चाहते हो तो मुझे कष्ट दे दो, विपत्तियां दे दो। ठाकुर जी ने कहा बुआ तेरा सारा जीवन विपत्तियों में निकल गया, जवानी में पति चला गया, बच्चों को तूने कैसे कैसे पाला और आज जब थोड़ा सा सुख का समय आया है तो भी तू विपत्तियां मांग रही है। कुंती बुआ ने कहा भगवान अगर ये विपत्तियां नहीं होती तो आप भी मेरे जीवन में आने वाले नहीं थे। इन विपत्तियों की ही देन है कि मुझे आपका दर्शन मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है, आपकी कृपा मिल रही है। प्यारे हमारे जीवन में यदि छोटी सी समस्या आ जाती है ना तो घबरा जाते हैं, लेकिन धन्य है कुंती मैया इतनी विपत्तियों में रहने के बाद कह रही हैं कि भगवान देना चाहते हो तो मुझे विपत्तियां दे दो, क्योंकि इन विपत्तियों के सारे कम से कम आप तो हमारे जीवन में रहोगे। और प्यारे हमारे जीवन में थोड़ी सी विपत्ति आ जाए ना तो सबसे पहले भजन को बंद कर देते हैं।